हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुर्की और पाकिस्तान की मित्रता के बारे में। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती क्यों है गहरी? कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के समर्थन के पीछे छिपे कारण। तुर्की और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक संबंध। तुर्की और पाकिस्तान के संबंध सिर्फ आज के दौर की बात नहीं है, बल्कि इनकी जड़ें इतिहास से गहराई से जुड़ी हैं। जब 1947 में पाकिस्तान बना, तभी से तुर्की ने उसे एक इस्लामी राष्ट्र के रूप में तुरंत मान्यता दी। इसके बाद दोनों देशों ने आपस में राजनयिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया। 1950 से 1960 के दशक में दोनों देश पश्चिमी गुट CENTO जैसे संगठनों में भी साझेदार रहे, जिससे उनकी रक्षा और रणनीतिक साझेदारी की नींव पड़ी। यही आधार आज भी उनके घनिष्ठ संबंधों का हिस्सा है। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की की समर्थन की रणनीति। तुर्की अक्सर संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को विवादित क्षेत्र कहकर पाकिस्तान की बात को समर्थन देता आया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कई बार कश्मीर का उल्लेख करते हुए भारत पर आरोप लगाए हैं कि वह वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। यह समर्थन भारत के खिलाफ एक रणनीतिक कदम भी माना जाता है, जिससे तुर्की मुस्लिम दुनिया में खुद को एक इस्लामिक नेता के रूप में स्थापित कर सकें। तुर्की चाहता है कि वह कश्मीर जैसे मुद्दों पर बोलकर मुस्लिम जनता के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ाए और पाकिस्तान जैसे देशों के समर्थन से OIC में नेतृत्वकारी भूमिका निभा सके। धार्मिक और सांस्कृतिक समानताएं। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही मुस्लिम बहुल देश है, जिसमें धार्मिक भावनाएं और सांस्कृतिक धारणाएं काफी समान हैं। दोनों देशों में इस्लामिक इतिहास, परंपराएं और धार्मिक नेताओं का बहुत प्रभाव है। पाकिस्तान के लोग अक्सर तुर्की की ऐतिहासिक विरासत जैसे उस्मानी साम्राज्य और खलीफा की परंपरा से प्रभावित होते हैं। तुर्की की मशहूर सीरीज अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान में बेहद लोकप्रियता मिली, जिससे सांस्कृतिक जुड़ाव को और गहरा किया। यह सांस्कृतिक मेलजोल एक ऐसा संबंध की नींव बनाता है जो केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि भावनात्मक और धार्मिक स्तर पर भी मजबूत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तुर्की के लाभ। तुर्की का पाकिस्तान का समर्थन करना सिर्फ दोस्ती या इस्लामी एकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे रणनीतिक फायदे भी छिपे हैं। तुर्की एशिया और यूरोप के बीच स्थित है और वह चाहता है कि उसका प्रभाव मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मुस्लिम देशों में भी फैले। पाकिस्तान का समर्थन करके तुर्की दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है, विशेषकर भारत जैसे उभरती शक्ति को संतुलित करने के लिए। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान को एक सामरिक साझेदार के रूप में भी देखता है, जिससे रक्षा उपकरणों और सैन्य तकनीक के व्यापार का रास्ता खुलता है। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण भी बेचे हैं, जिससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। मुस्लिम राष्ट्रों में एकजुटता की कोशिश। तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने मिलकर इस्लामिक ब्लॉक जैसा एक नया गठजोड़ खड़ा करने की कोशिश की है, जो पारंपरिक रूप से सऊदी अरब और UAE के नेतृत्व वाले गुट को चुनौती दे। इस प्रयास में तुर्की खुद को एक नया खलीफा के रूप में देखता है, जो मुस्लिम देशों को एकजुट कर सकता है। पाकिस्तान इसका स्वाभाविक साथी बन जाता है, क्योंकि वह खुद भी इस्लामी दुनिया का एक मजबूत स्तंभ अपने आप को मानता है। भारत जैसे देश जो मुस्लिम बहुल नहीं है, लेकिन जिसमें बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, उनके खिलाफ इस गठजोड़ का राजनीतिक और वैचारिक एजेंडा अधिक आक्रामक होता जा रहा है। अंततः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती सिर्फ धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी रणनीतिक साझेदारी है, जिसमें इतिहास, कश्मीर, संस्कृति, भू राजनीति और इस्लामी एकता जैसे कई कारक शामिल हैं। भारत को इस गठजोड़ पर गंभीरता से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इससे न केवल उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति प्रभावित हो सकती है, बल्कि घरेलू स्तर पर भी सांप्रदायिक तनाव और कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती है। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।